तैयार रहेंगे लॉर्ड जैन डाबी से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज जो अच्छा करता है तो उसको बुराई मिलती है, और जो बुरा करता है उसको अच्छाई मिलती है। तो क्या हम लोग भी बुराई करके अच्छे बन सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात माँ। अपन को लग रहा है कि बुराई करने वाले को अच्छा मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा। उसका पूरा पुण्य जो है वो उदय में आ रहा है, ताकि उसको नरक जाने में दिक्कत नहीं हो। और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उसको बुराई मिलती है, उसके पाप कर्म का उदय आता है, ताकि उसको स्वर्ग जाने में दिक्कत ना हो। डिफरेंस ये है। अभी अपरम सागर जी कहते हैं आपने 12 तारीख को कहा था कि नाम लेंगे, ये हमसे कह रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी जबान से ऐसे लोगों का नाम लेकर के जबान खराब नहीं करना चाहता। चलिए आगे चलते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे परी जैन। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के महाराज के इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 24 तीर्थंकरों के अलावा जो महापुरुष है वो उनके वज्र सब नाराज सहनन होता है क्या? सभी मुनियों के या केवलियों के वज्र सब नाराज सहनन होता है मोक्ष जाने वाले के? या देखिए, जो मोक्ष जाते हैं उनके वज्र विषभ नाराज सेनन नियम से होता है। ये सात्विक नरक जाएगा उसके होता है, लेकिन वो नियम से मोक्ष जाए ये जरूरी नहीं है। वज्र विषभ नाराज सेनन वाला नियम से सात्विक नरक जाए जरूरी नहीं है, जा सकता है। अगर उसकी परिणति होगी तो जा सकता है, नहीं होगी तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं है। हाँ, मोक्ष जाने वाले के वज्र विषभ नाराज सेनन होगी, लेकिन वज्र विषभ सारा नाराज सेनन वाला मोक्ष जाएगा ही, ऐसी कोई नियतता नहीं है। उसके पुरुषार्थ पर, उसकी भवितव्यता पर निश्चित है, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी ऐश्वर्या जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, क्या होता है हमारे जीवन में जब हम गुरु से जुड़ते हैं, क्या बदलाव आते हैं? देखिए, गुरु का आपके जीवन में आना मतलब सब कुछ मिल जाना है। मुझसे पूछिए आप, 2008 तक मुझे ये पता था कि पैसा कमाना है, मंदिर जाना है, पूजा अभिषेक करके आना है, फिर पैसा कमाना है, मंदिर जाना है और रात को गिन के सो जाना है। जब गुरु आए तो उन्होंने बताया कि तुम पैसा कमाने की मशीन नहीं हो, तुम पुण्य कमाने की मशीन हो। तुम धन कमाने की मशीन नहीं हो, तुम धर्म कमाने की मशीन हो। तो जब गुरु आते हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं। कभी आप कर्नाटक जाना, जहाँ पर गोल गोल जलेबी बनी हो, कुछ भी नहीं पता हो, फिर धीरे से आप गूगल खोलो तो गूगल बोल देगा कि श्रवण बेल गोला इस तरफ, तो अपनी गाड़ी से वहाँ मुड़ जाओगे। तो जो या पुलिस वाला बता दे कि इस तरफ से जाना है, वो जो रास्ता दिखाने वाला काम है वो गुरु का है। लेकिन मेरा मानना है कि गुरु रास्ता दिखाते, तय अपन को करना है, चलना अपने को है। और आज का जो यूथ है वो लेकिन गुरु से ज़्यादा गूगल पर डिपेंडेड है। तो मैंने एक बात कही थी कि हर वक्त हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास, कुछ देर बैठा करो गुरु के पास। जिसको गुरु मिल गए हैं, और एक बात विशेष, गुरु आपने बनाए हैं, उन्होंने शिष्य बनाया है कि नहीं? अगर उन्होंने भी शिष्य बनाया है तो सच मानना कि नैया तो पक्के में तेरी जाएगी। आगे चलते हैं। मेरे तीनों गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। वर्तमान में दिगंबर साधु आर को जिस मुद्रा में निकलते हैं, यदि उस मुद्रा के कारण चौका दूर होने पर दर्द होने लगे तो क्या वे हाथ हटा सकते हैं? बहुत अच्छी बात। देखिए, जो ये मुद्रा लगा करके महाराज जाते हैं यूँ, ये कोई नियम नहीं है आगम का, ना उनके 28 मूल गुण में, ना ही मूलाचार में कहीं लिखा है। ये इसलिए लगाते हैं कि मालूम चल जाए कि आहार पर जा रहे हैं। मुनिराज यूं भी निकल सकते, दोनों हाथ पीछे का मंडल ले लें और हाथ ऐसा कर लें। वो इसीलिए कि प्रतीक रूप के वो आहार पर निकल रहे हैं, उसके प्रतीक रूप कोई एक मुद्रा धारण कर ले, ऐसा सिस्टम है। तो माता जी ऐसे निकल जाती है, छुल्लक जी ऐसे निकल जाते हैं, तो मुनिराज भी निकल सकते, इसमें कोई बाधा नहीं। ये भी कर सकते कि यहाँ से फड़क करके चले गए और घर पर जाके मुद्रा लगा ली, इसमें भी कोई बाधा नहीं। आचार्य शांति सागर जी दोनों तरीके से निकलते थे। अब बेटा उस समय कहता ना वो यूट्यूब व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था, अब आज निकल जाए तो ये तो पूरा थू थू कर देंगे, ओ तो ये महाराज तो भ्रष्ट हैं, ये तो ऐसे गए ही नहीं थे। अब बेचारे महाराज की फंस गई अंजलि, ये सनील सागर से है ना बेटा, मुझे तो एक श्रावक ने मंगलगिरी से पढ़ाया और कहाँ ले गया, चक्रा घाट, चौधरन बाई के मंदिर। कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर दूर ले गया। अब वहाँ मेरे से पूछो कि वहाँ जब मैं गया
तो 5 मिनट तो हाथ सेट करने में लगे, खुले ही नहीं रहा था। अब उसके बाद में जब पहुंचा तो बढ़िया, आजकल के श्रावक नहीं, पहले 2 भजन सुनाएंगे। मैं सोचता भैया मेरा हार तो कर लेंगे, तो फिर जब मैं कुल्ला करूँ तो भजन सुनाते रहना। उनको लगता है गुरुजी कब आएंगे। अब उनसे पूछो, गुरुजी बैठे हैं। अब उनको लग रहा है खोले तो ठीक है, नहीं तो ये फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी। नीचे करके भी निकल सकते, अगर कोई महाराज निकल रहे, कोई बाधा नहीं है। एक बात और श्रावकों से कहना है, आपने शुद्धि बोल करके मुद्रा खुलवा ली और महाराज ने हाथ धोना प्रारंभ कर दिया है, सिद्ध भक्ति नहीं पड़ी है, अगर वहाँ कोई विघ्न आ जाता है, जीव आदि दिख जाता है, तो वो दूसरे चौके में भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध भक्ति नहीं पढ़ी। सिद्ध भक्ति अगर पढ़ ली है, फिर उसके बाद तो जो है जैसा है, तो कड़ी हो चाहे नमकीन हो, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, लेके ही आना पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर अंजलि खुल गई है और अगर कोई विघ्न आ गया तो जा सकते, क्योंकि सिद्ध भक्ति नहीं पड़ी, निकल सकते। मैं सोचा था कि एक बार निकल जाऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही हाईलाइटेड हैं और डबल हाईलाइटेड हो जाएंगे, जिनको मौका नहीं मिले वो और ले लेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वैसे विधि है, निकल सकते, कोई बाधा नहीं है। कोई महाराज ऐसे निकल जाए तो आप ये मत बोलना कि मुनिराज नहीं निकल सकते।